अब मैं आपको डबल डीबी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के बारे में बताती हूँ। इसमें ये होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज होते हैं तो जो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज है उसमें एक डिक्लाइन आ जाता होता है। मैं आपको यहाँ पर फाइंड करके बताऊंगी। देखिए यहाँ पर कॉस्ट गिवन है, सैलवेज वैल्यू गिवन है, लाइफ ऑफ द एसेट भी गिवन है और वैल्यू भी गिवन है। तो मैं अब आपको डबल डीबी का फॉर्मूला लगा के बताऊंगी। ये देखें डबल डीबी। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट को सिलेक्ट करूंगी, इसके बाद में सैलवेज वैल्यू को सिलेक्ट करूंगी, फिर मैं लाइफ ऑफ द एसेट को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद में ईयर बताऊंगी कि ईयर 1 के लिए फाइंड करना है और यहाँ से क्लिक करूंगी। इसके बाद देखें फिर मैं सेम मेथड जो है वो रिपीट करूंगी डबल डीबी और ये फॉर्मूला लगाऊंगी। यहाँ से मैं कॉस्ट को लूंगी, सैलवेज वैल्यू को लूंगी, लाइफ ऑफ द एसेट को लूंगी और यहाँ से मैं बताऊंगी कि मुझे ईयर 2 के लिए कैलकुलेट करना है। अब इसी तरह सेम प्रोसेस में रिपीट करूंगी और अब मुझे ईयर 3 के लिए जो है वो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस की जो वैल्यू है वो निकालनी है और अब मैं यहाँ पर ईयर 3 सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से इंटर करूंगी। इसी तरह मैं ईयर 4 के लिए कॉस्ट को डबल डीबी लिखूंगी और यहाँ से मैं डबल डीबी को सिलेक्ट करूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉस्ट को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से मैं सैलवेज वैल्यू पर क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं लाइफ ऑफ द एसेट पे क्लिक करूंगी और फिर ईयर 4 को ले लूंगी और यहाँ से मैं एंटर कर दूंगी और इसके बाद फिर मैं इक्वल टू डबल डीबी करूंगी और यहाँ से फिर मैं कॉस्ट को लूंगी, सैलवेज वैल्यू को लूंगी, लाइफ ऑफ द एसेट को लूंगी और उसके बाद ईयर 5 को लूंगी और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में जो वैल्यू है वो 0 आई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने माइनस किया है इक्वल टू 10,000 माइनस इस अमाउंट से माइनस किया और एंटर किया है और इसकी जो वैल्यू है वो 6,000 आ गई है। अब मैं इसे ड्रैग कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू एंड पे 2,000 आई है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो डेप्रिसिएशन मेथड था उसमें अगर मैं यहाँ पर ये वाली अमाउंट इंटर करती हूँ और इसको डिवाइड कर देती हूँ 10,000 से, इसे इक्वल करती हूँ तो 28% आया। अब मैं इसे ड्रैग करके नीचे तक ले जाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 28% है। ईयर 1 में भी 28% फिक्स्ड है, ईयर 2 में भी 28% है, ईयर 3 में भी 28, ईयर 4 में भी, ईयर 25 में भी। आप देख सकते हैं कि जो डेप्रिसिएशन की एक परसेंटेज है वो फिक्स्ड है और वो परसेंटेज है वो 28 है। अब मैं आपको बताती हूँ डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। अब यहाँ पर मैं इसमें सेम रिपीट करती हूँ कि मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 10,000 के साथ। तो आप देख सकते हैं जो अमाउंट है वो आई है 40%। यहाँ से मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देती हूँ और अब मैं इसे ड्रैग करके नीचे तक लेके जाती हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये ईयर्स के इंक्रीज होने के साथ साथ जो परसेंटेज है उसमें एक डिक्लाइन आया है। यहाँ पे 40% है, ईयर 2 में 40%, ईयर 3 में 40%, ईयर 4 में 7% आ गई है और आप देख सकते हैं कि डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पे ये 0 हो गया है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज होते हैं तो परसेंटेज की वैल्यू जो है वो डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड में डिक्लाइन होती जाती है। अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बताती हूँ, डॉलर रेट के बारे में बताती हूँ। डॉलर रेट में ये होता है कि इसमें हमें जो फ्रैक्शन होती है उसको कन्वर्ट करना होता है डेसिमल वैल्यू के अंदर। जो एक फ्रैक्शन होती है उसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल डॉलर, डॉलर कंपोनेंट इन स्पेशल फ्रैक्शनल नोटेशन और फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इन द फ्रैक्शनल यूनिट। अब यहाँ पर देखें ये फ्रैक्शन जो है वो गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 16, 1 3 डिवाइडेड बाई 16, 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 13 डिवाइडेड बाई 16। इसी तरह डॉलर कंपोनेंट देखें किस तरह से बनता है। मैं आपको ये बनाना बताती हूँ। ये इस तरह से बनता है कि यहाँ से ये वाला 1 लेते होते हैं और फिर ये वाला 1 लेते होते हैं और फिर डिवाइड कर देते होते हैं इसको, जो डिनोमिनेटर है उसके साथ, ये 16 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। इस तरह से डॉलर कंपोनेंट जो है ये बनता है। और देखें फ्रैक्शन जो है वो ये वाली ली हुई 16, ये वाली 16, ये वाला 4 और ये वाली 16। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं लिखूंगी ये वाला 1 और फिर इसके साथ जो दूसरा वाला 1 है ये लिखूंगी 1.01 और इसके जो डिनोमिनेटर में 16 है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह ये 1 लिखा हुआ है और इसके साथ वाला जो है वो 3 है तो 0.03 लिखूंगी और इसका डिनोमिनेटर 16 है तो मैं इसको इस जगह पे लिख दूंगी। फिर इसी तरह ये 1 जो है वो इस जगह पे 1 है और फिर ये जो 0
और 1.01 होना चाहिए। ये मैं इसको 1.01 कर देती हूँ और ये देखें यहाँ पे मैं इसको 1.01 कर दिया और यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 आ गया है और ये देखें 2.13 होगा और ये डिनोमिनेटर जो है 16 इस जगह पे आ गया है। अब मैं यहाँ से ये करूँगी कि डॉलर रेट का फॉर्मूला लगाऊंगी इक्वल टू डॉलर रेट, और डॉलर रेट का फॉर्मूला लगा के मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, कॉमा मैं फ्रैक्शन की वैल्यू को सिलेक्ट करूंगी और ब्रैकेट को क्लोज करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू है वो आ गई। अब मैं इसे ड्रैग करके नीचे तक ले जाऊंगी तो ये मुझे वैल्यूज दे देगा। आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया है। ये तरीका फ्रैक्शनल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने का है। इसी तरह फॉर्मूला लगेगा डॉलर रेट का और फिर ये देखें डॉलर रेट का फॉर्मूला लगा और फिर यहाँ पर ये कह भी रहा है कि जो डॉलर कंपोनेंट वो एंटर करें, डॉलर कंपोनेंट को एंटर किया, फिर साथ फ्रैक्शन की वैल्यू ये मांग रहे हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू को एंटर किया और ये देखिए ये वैल्यू जो है वो आ गई है। और ये तरीका है जो फ्रैक्शनल वैल्यूज को डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करने का। जैसे हम पहले करते होते थे कि हम इस तरह करते थे कि देखें जैसे ये है 1 × 1/16 तो 16 1 × 16 + 1 17/16। अगर मैं 17/16 करती हूँ तो यहाँ देखें सेम वैल्यू आती है जो कि 1.0625 है। अब मैं आपको बताती हूँ $FR के बारे में। $FR में जो है उसका रिवर्स प्रोसेस है कि इसमें हमें डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। अब मैं आपको $FR के बारे में बताऊंगी। देखें $FR जो है वो डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर फ्रैक्शनल डॉलर है और डॉलर कंपोनेंट इन स्पेशल फ्रैक्शनल नोटेशन और फ्रैक्शन है द डिनोमिनेटर इन द फ्रैक्शनल यूनिट। अब यहाँ पर देखें डॉलर कंपोनेंट जो है वो ऑलरेडी गिवन है, ये डॉलर कंपोनेंट है और ये गिवन है और यहाँ पे देखें फ्रैक्शन भी ऑलरेडी गिवन है। अब मैं आपको यहाँ पर $FR का फॉर्मूला लगा के बताऊंगी इक्वल टू $FR और यहाँ से मैं FR पे क्लिक करूंगी। यहाँ से देखें ये कह रहा है डेसिमल डॉलर, यहाँ से मैं डेसिमल डॉलर पे क्लिक करूंगी, यहाँ से फिर मैं फ्रैक्शन पे क्लिक करूंगी और फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट है वो 1.01 आ गई है। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी, नीचे की तरफ लेकर जाऊंगी तो देखें यहाँ पर जो है और वैल्यूज भी आ गई हैं जो कि 1.03 और 1.01 है। अब देखें हमें क्या बनाना है, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू बनानी है। अब देखें फ्रैक्शनल वैल्यू किस तरह से बनती है। यहाँ पर देखें ये 1 जो है वो ये 1 है और ये देखें ये वाला 1 जो है वो इस जगह पे आएगा और जो फ्रैक्शन है 16 वो इस जगह पे आएगी। इसी तरह देखें ये वाला 1 इस जगह पे आएगा, ये वाला 3 इस जगह पे आएगा और जो फ्रैक्शन 16 है वो इस जगह पे आएगी। इसी तरह देखें 1 जो है वो इस जगह पे आएगा, ये वाला 1 इस जगह पे आएगा और जो फ्रैक्शन 4 है वो इस जगह पे आएगी। इस तरह से देखें मैंने आपको बताया कि $FR को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं आपको ड्यूरेशन के बारे में बताऊंगी। ड्यूरेशन में देखें मैं आपको इससे अप्लाई करके बताती हूँ। ड्यूरेशन में देखें सेटलमेंट डेट भी गिवन है, मैच्योरिटी डेट भी गिवन है, कूपन जो है वो 10% है वो गिवन है, यील्ड 8% गिवन है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 है। अब मैं आपको बताती हूँ इक्वल टू ड्यूरेशन। देखें अब मैं ड्यूरेशन का फॉर्मूला लगाऊंगी। अब देखें इसमें रिटर्न द एनुअल ड्यूरेशन ऑफ अ सिक्योरिटी विद पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब यहाँ देखें मैं ड्यूरेशन पे क्लिक करूंगी और यहाँ देखें मैं सेटलमेंट डेट पर क्लिक करती हूँ, इसके बाद में मैच्योरिटी डेट पर क्लिक करती हूँ, उसके बाद में कूपन 10% रखती हूँ, यील्ड को मैं 8% रखती हूँ और फ्रीक्वेंसी को मैं 4 रख देती हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर देती हूँ। तो देखें ये जो वैल्यू है वो 6.618872 जो है वो कैलकुलेट होकर आ गई है जो कि ड्यूरेशन की वैल्यू है। यह मैंने आपको ड्यूरेशन के बारे में बताया। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मजीद फार्मूलाज के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।